अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप मशाल टाइम्स देख रहे हैं और मैं हूं मीर मुदस्सिर। मैं मौजूद हूं इस वक्त पुलवामा में और सर्किट हाउस में। आज यहां ज़िला पुलवामा में जो ज़िला तरक्याती काउंसलर हैं उनकी एक मीटिंग मुनक्कद हुई, जिसकी सदारत ज़िला तरक्याती काउंसिल के चेयरमैन बारी अंद्राबी ने की। बहुत सारी बातें हुई। अक्सर ये चीज़ें डिस्कस होती हैं कि जो जिन इलाकों से ये डीडीसी काउंसिल जो है वो चुन के आए हैं, जो बीडीसीज हैं वो चुन के आए हैं, उन प्लान्स पे बात होती है कि इलाकों में कहाँ कहाँ पर काम करने हैं और कौन सी डेवलपमेंट अभी बाकी है, कहाँ सड़कों की बात है, बिजली की बात है या जो पानी की बात है, तो वो सारी बातें जो हैं डिस्कस की जाती हैं। लेकिन एक नुक्ता ज़रूर यहाँ पे बोलना चाहूँगा, बार बार डिस्कशंस जो है इन कामों पे किए जाते हैं और दूसरी जानिब अगर हम देखें तो लोग आज भी नाराज़ हैं, क्योंकि जो बुनियादी सहूलियात है वो लोगों को अब तक दरवाजे पे नहीं पहुंच पा रही हैं, जिसके लिए लोगों ने ये 3 टायर सिस्टम मजबूत किया हुआ था। जब हम इस काउंसिल की बात करेंगे, जो आज जिला पुलवामा में एक मीटिंग मुनक्कद होती है, वहां पर जो कुछ डीडीसी काउंसलर हैं या बीडीसीज हैं, उन्होंने नाराजगी भी जाहिर की, ये सोच कर कि जो अफसरान है जिनके साथ ये मीटिंग होती है वो कुछ अफसरान आज इस मीटिंग में मौजूद नहीं थे, बल्कि ये भी माना जाता है कि अक्सर बेशतर जो है अफसरान गैर हाजिर रहते हैं और बाद में ये कहा जाता है कि प्लान जो है वो किन के साथ डिस्कस होता है। क्या कुछ रहा पूरा आज इस मीटिंग के हवाले से, आइए जानते हैं। ये इंस्टीट्यूशन है, हम इसका एक हिस्सा है। हाँ, हमारा साइड एक हो सकता है आप लोगों का। जैसे ये आज पहली बार मैंने ये आसमानी नहीं उड़ता है, बट दिस इज द मैं आपसे ही पूछता हूँ, अच्छा लगता है। दिस इज वेरी जेन्युइन सॉर्ट ऑफ हमारी मीटिंग सुन कि हम करेंगे कहीं भी। गाड़ी को 41 के लिए हमने भेजा हुआ है, डेपुटीसीएल को 207 भेजना हो, आपको कहीं भी भेजना, वो काउंसिल में डिस्कस हो जाएगा कि कौन कौन से वर्क आपने रखी डिपार्टमेंट वाइज। वो काउंसिल डेट देगी मुझे। जरूरत क्या है इस मीटिंग को बुलाने की? अगर आधा प्लान हमारा अभी पीछे ही है तो क्या जरूरत, क्या अर्जेंसी पड़ी कि 4 तारीख को हम, या तो फॉर्मेलिटी के लिए एक्ट में लिखा है मिनिममली 4 मीटिंगें होनी चाहिए, या तो इसलिए हम जमा हुए हैं, या अभी तक अगर किसी भी वजह से हमारे लाइन डिपार्टमेंट्स का जो एनुअल प्लान है 23-24 के लिए वो अगर पीछे है तो हमें ये मीटिंग नहीं बुलानी चाहिए। पॉइंट नंबर 1। दूसरी गुजारिश मेरी ये है कि पिछले साल गवर्नर साहब हमारे इस जिले में आए, हमारे जो डीसी साहब है, तारीफी कलिमात में उन्होंने, मैं वही अल्फाज दोहराऊंगा जी, यही वो जियाले हैं इस डिस्ट्रिक्ट के जिन्होंने इस जिले का 750 करोड़ रुपया का प्लान मुरतब किया और आज की डेट में हम वही एग्जीक्यूट कर रहे हैं। अब हम पे बात ही हम चुप रहते, लेकिन चीफ सेक्रेटरी साहब ने जब मुदाखलत बीच में की, क्या बारी साहब आप 29 डिपार्टमेंटों का बनाते हो? बारी साहब ने कहा नहीं, मैं तो नहीं बनाता हूं। अब अल्लाह ताला ने इनको बड़ी जहानत दी है, क्योंकि इनको ये अल्फाज का कौन सा अल्फाज किधर करना होता है इसमें। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि तो आप नहीं बनाते हो, फिर कौन बनाता है? इन्होंने कहा आई डोंट नो कौन बनाता है, लेकिन आपने मुझसे पूछा आप बनाते हो, तो हम नहीं बनाते। उसके बाद आफ्टर शॉकर्स ये जो सबसे पहले हमारे एज ए डिस्ट्रिक्ट जितने भी उस वक्त मेरे ख्याल से यही कमरा था, यहाँ पे बैठे थे, हम सबको अपनी जगह पे शर्मिंदगी महसूस हुई कि इतना बड़ा मेहमान हमारे जिले में, और इस तरह से हम बात करें तो खुद से भी हम। चर्चाएं तो बहुत होती हैं, लेकिन उनका अमली जामा पहनाना वो आपने किया है इस चेयरपर्सन। हमारे बीच में जो अफसरान बैठे हैं हर एक फैकल्टी को लेके, पीएचई, आरएंडबी, ये सारा डिपार्टमेंट जो है, इसका कंपैरिजन अगर हम दूसरे इजलाहों की बात करें जहां ऑनरेबल डीडीसीज हैं,
वो अभी उनके अवेयर नहीं है कि पंचायत राज इंस्टीट्यूशन क्या है और एडमिनिस्ट्रेशन और हमारे बीच में जो पुल सरकार ने बनाया है वो क्या है। सरकार और सदन में जो चर्चा पंचायत राज इंस्टीट्यूशन का देखा गया है, मुख्तलिफ अजलाओं में अलग अलग स्थिति है, लेकिन मेरे जिले में जो देखा गया है, मैं सारा क्रेडिट इस काउंसिल को दूंगा जो ऑनरेबल चेयर के नेतृत्व में है। लेकिन बदकिस्मती से जो हमारी रिलेशन हुआ करती थी अफसरान और हमारे बीच में, आज मैं उसका कमी महसूस कर रहा हूं, क्योंकि इस 3 साल और 2.5 साल के कार्यकाल में जो अफसरान हमारे बीच में हुआ करते थे आज वो नहीं है। लेकिन लोगों के बीच में और हमारे बीच में ये जो रिश्ता है इसको तोड़ने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि ये फोरम जो सारा है अलग अलग पॉलिटिकल जमातों से आए हुए लोग हैं। हमें किसी ने घाटा नहीं है कि हम इस जमहूरियत को मजबूती चाहते। जो पंचायत राज एक्ट है, जो कानून कहता है, उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो बहुत ज़रूरी है। वो क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर हमें जो 3 टायर सिस्टम को जानना है, अगर हमें बेसिक पंचायती राज को जानना है कि जो कॉमन मैन होता है, जो आम आदमी होता है, जो उनका जो एक आवाज़ होती है, उनकी जो ज़रूरत होती है कि वो उसी को नज़र रख के उस पर काम किया जाए, उसको एग्जीक्यूट किया जाए। और सबसे यहाँ मैं ज़्यादा बात करूँ कि हमें जो पंचायत राज एक्ट है उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको ग्राउंड पे लाना ज़रूरी होता है। इसके लिए हमें जो हम पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है या जितने भी हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको साथ मिलके उसको इम्प्लीमेंटेशन करना है, ताकि जो ग्रास रूट लेवल है उसको और मजबूत किया जाए। देखिए, जहाँ तक डेवलपमेंट की बात है और प्लानिंग की बात है, हर प्रकार जो है, जैसे कि अगर हम कैपेक्स बजट की बात करें, कैपेक्स बजट में जो पंचायत को लेके जो कैपेक्स बजट आता है उसमें अलग प्लानिंग होती है, और ब्लॉक लेवल पे जब बीडीसी का कैपेक्स बजट आता है उसमें अलग प्लानिंग होती है। हर एक स्कीम में अलग अलग प्लानिंग होती है, और ये प्लानिंग जो है फाइनल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में पहुंच जाती है। फिर उसके बाद जो है एग्जीक्यूटिव एजेंसीज के पास इसको भेजा जाता है, इम्प्लीमेंटेशन ऑन ग्राउंड। लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन की बात है, ग्राउंड पे इस काम को करने की ज़रूरत है, वहाँ पे थोड़ा सा कुछ कमियां पेश आती हैं। कहीं पे एनओसीज़ की कमियां आती हैं, किसी जगह कुछ और पब्लिक इश्यूज होते हैं जहाँ पर हमें काम करने में, काम की एग्जीक्यूशन में टाइम लग जाता है। लेकिन आज तक जो पीआरआई का जो प्लान जो बनता है, चाहे पीआरआई का बनता है, बीडीसी डीडीसी का बनता है या कैपेक्स बनता है 29 और डिपार्टमेंट्स का, क्योंकि इसमें सर्कुलर है और 73rd अमेंडमेंट में क्लियरली है कि ये प्लान जो है ये डिस्कस होगा पूरा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में, और उसके बाद ये एग्जीक्यूशन के लिए जाएगा। पहले 2 साल तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, सिर्फ बीडीसी डीडीसी जो था हमारा अपना अपना प्लान था, डीडीसी उसी पे डिस्कशन होता था और वो अप्रूव। लेकिन इस बार क्लियर डायरेक्शन है, सर्कुलर भी है, और इस बार जो आज की जो मीटिंग है इसी बारे में है कि ये जितने भी 29 डिपार्टमेंट्स हैं, इन्होंने जो अपना प्लान फॉर्मेशन कहीं से की होगी वो काउंसिल में डिस्कशन के लिए आएगा। काउंसिल उस पर देखेगा कि उसमें मेरिट्स हैं उन कामों में, और वो काम जो है वो पब्लिक जो चाहती है या पब्लिक के जो बेनिफिट के लिए काम है, तो उसके बाद ही डिस्कशन के बाद उन कामों को अप्रूव किया जाएगा। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, हम यही चाहते हैं कि कम्युनिकेशन गैप खत्म हो, ताकि जो पीआरआई इंस्टीट्यूशन है इसको अगर कोई कमज़ोर करता है वो कम्युनिकेशन गैप करता है तो डेवलपमेंट पे भी असर पड़ता है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में जो इस साल हमने जो कम्युनिकेशन गैप है, इस साल लगता है कि बहुत सारे अफसर साहिबान ने कॉपरेट किया है, और आने वाले समय में भी हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में भी हर जगह हर किसी डीडीसी या बीडीसी या यहाँ के 5 सरपंच जो है इनके साथ कॉपरेट करके हर कोई प्लानिंग अच्छी बनेगी, ताकि हमारे डिस्ट्रिक्ट की जो डेवलपमेंट है एक अच्छी तरह से आएगी। और हमारे डिस्ट्रिक्ट की जो डेवलपमेंट है, पिछले साल भी हमारा डिस्ट्रिक्ट नंबर 1 पे आया। मैं आरीपल ब्लॉक का डीडीसी हूँ। आरीपल ब्लॉक में जो है आपने देखा होगा पूरे JNK में इस साल भी वो 6 नंबर पे आया है पूरी यूटी में, और पिछले साल नंबर 1 पे आया आरीपल ब्लॉक। तो वो
तब नंबर 1 पे आया जब हमारी वीडियो साहब, हमारे जो पाइपलाइन, जो वहाँ के अफसर साहिबान हैं, मैं, डीडीसी, बीडीसी, 5 सरपंच साहिबान ने इकट्ठे प्लान बनाया और हमें आपस में कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं रही, तो इसी लिए हमारा जो ब्लॉक आरीपल है नंबर 1 पे आया। ब्रदर, आपको बताना चाहूँगा, पंचायत के 3 टायर जम्मू कश्मीर में पहली बारी मोदी जी की सरकार की बदौलत यहाँ बने हुए हैं और लोगों को आदतें हो चुकी थी। वो आदतें बुलाने के लिए लोगों को समय तो लगता है। रही बात कोऑर्डिनेशन की, आज आपको क्लियर बताना चाहूँगा कि अब के बाद जो भी डिस्ट्रिक्ट के कैपेक्स बजट या यूटी के कैपेक्स बजट होने हैं, वो तीनों टायरों से होके एक स्कीम बेस्ड प्लान मुरतब होगा जिसमें किसी की भी हैंकी फैंकी नहीं चलेगी। तो जो ये आंख मचोली वाला सिलसिला था, अब ब्यूरोक्रेट्स भी, एडमिनिस्ट्रेशन भी ये समझ चुकी है कि इस टायर को, तीनों टायर्स को साथ लेके ही इलाके का, डिस्ट्रिक्ट का विकास हो सकता है और इनको साथ लेके ही हमको आगे बढ़ना होगा। नॉर्मल रूटीन प्रोसेस रहती है एज पर लॉ। जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स हैं, इनकी मीटिंगें पीरियडिकली होनी है। और मैं आपको वसूख से कहता हूं कि जो हमारी इस वक्त सिनर्जी लेवल है और जो कोऑर्डिनेशन है, ये पहले से बहुत बेहतर हुई है। अभी भी इसमें स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है जिसको हम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी रहा सवाल ये जो आप कहते हैं कि कोई अफसरान नहीं आए थे, बीडीसी, डीडीसी मेंबरान ने कहा कि हमें पता नहीं है। दीज आर पार्ट ऑफ माइनर एडमिनिस्ट्रेटिव थिंग्स वी विल टेक। बिल्कुल, हमारा तो मकसद ही यही है और इस एक्ट का मतलब भी यही है। इसमें एक तो डेवलपमेंट लोगों तक पहुंचे और सबसे ज्यादा, उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात इसमें यह है कि लोग इस डेवलपमेंट का फैसला खुद करें, वो इसका ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर आप देख रहे होंगे जो पंचायती लेवल पे है, लोग काफी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और अपने फैसला। तो ये थी आज जिला पुलवामा के अंदर जिला तरक्याती काउंसलरों की एक मीटिंग, जिसकी सदारत चेयरमैन सईद बारी अंद्राबी ने की। जिन भी लोगों से बातचीत की, जिन्होंने भी अपनी तकरीरें की, उन्होंने नाराजगी जाहिर की और ये कहा कि प्लान जो है वो कहाँ बनते हैं, कैसे बनाए जाने चाहिए, क्या तरतीब होनी चाहिए, उस बारे में अभी पूरी जानकारी नहीं है। ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब एक डीडीसी काउंसलर, एक बीडीसी या फिर जो बाकी इन काउंसिल से मुंसलिक लोग हैं, जब उनको मालूमात नहीं है कि प्लान कैसे बनाए जाने चाहिए और क्या प्लान होना चाहिए, तो जाहिर सी बात है जो आम लोग होंगे, जिनको इस बारे में ख्याल नहीं है, जो पता नहीं है, उनको क्या कुछ जानकारी होगी। जरूरत इस बात की है कि इलाकों में ग्राम सभाएं होनी चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए कि उनके इलाके में कौन सा काम करना है, क्योंकि ये सारा ग्राम सभा में ही प्लान मुरतब होता है। वहीं ये प्लानिंग जो है शुरू हो जाती है, जो बाद में ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस के पास पहुंचती है, वहां से फिर हायर अप्स के पास, उसके बाद ये चेयरमैन की कुर्सी तक ये प्लान पहुंचता है। अवेयरनेस की सख्त जरूरत है आज भी इलाकों में, क्योंकि लोगों को अभी ये नहीं मालूम हो पाता है कि कौन सा प्लान लिखा गया है और किसकी मंजूरी मिली है। इसकी वजह से बाद में इलाकों में इख्तिलाफात भी पैदा होते हैं। नए प्रोग्राम के साथ मैं मीर मुदस्सिर आपसे दोबारा रूबरू हूंगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।